एक चीज जानिए, इंग्लिश के वर्ड्स का एक कंसेप्ट है लेक्सिकोग्राफी का। लेक्सिकोग्राफी, जब आप डिक्शनरी शब्दों का निर्माण करते हो, उसमें जब शब्द बना, अच्छा शब्द कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो बनाया होगा ना, कि भगवान जी दे दिए हैं, ईसा मसीह आए बोले कि हाँ ये सब शब्द रख लो अपने पास। लेक्सिकोग्राफर्स जो डिक्शनरी बनाते हैं, जो शब्दों को इटिमोलॉजिकली लेके चलते हैं, वो उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने एक बेस वर्ड बनाया, पहला वर्ड बेस वर्ड। और मैं एग्जांपल देता हूं, पहली बार जितना वर्ड मैंने पिछले में किया था उसमें पहले कौन सा बना होगा? इनएडिबल, इटरी कि ईट। अब इसमें उन्होंने चेंज करके इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स उन्होंने बनाए। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इस वर्ड से बने हुए वर्ड्स। आप समझे? इस वर्ड से बने हुए वर्ड्स जिनका मीनिंग मोटा मोटी यहां से मिलता जुलता है, जिसका मीनिंग यहां से मिलता जुलता है। अब तुम अगर रूट वर्ड कहीं पे तुमको मिला तो तुम्हारा पहला स्टेज होगा कि तुम पहले यह सोचो कि इससे और कितने सारे वर्ड्स बनते हैं। मैं देखो, अननोन लग रहा है ना? यस और नो? अननोन लग रहा है ना? सोचो, मैं अभी कहीं लड़ गया तो लड़ गया, नोन लग रहा है ना? जरा देखो तो क्या अटपटापन है कि रिक्वायर का एडजेक्टिव तुमको नहीं पता है और भर पता है। ये सीरियसली तुमको जरूरत हो ना? रिक्वायर का मतलब जरूरत हो ना, तो ये जरूरी हो गया, एडजेक्टिव है। देखो, तुमको ये पता था, इसी से बना हुआ नाउन ना, लेकिन ये नहीं पता था। तो तुम्हारा वर्ड पावर सीरियसली स्पीकिंग तुम्हारे चलते कमजोर है, तुम्हारे चलते। अगर ये जुड़ जाता तुम्हारे स्टॉक में तो तुमको अच्छा नहीं लगता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमको अच्छा नहीं लगता जुड़ जाता तो। और मेरा अपना काम यह है भाई कि पहले मैं तुम्हारे जाने पहचाने शब्दों को तो दिखाऊं कि भाई ये वर्ड तुमको पता है, ये पता है। तुम्हारे पास जब भी कुछ आता है ना तो फर्स्ट स्टेज में एक काम करो, फर्स्ट स्टेज में ये पता करने का, और मैं उसका ट्रेनिंग दूंगा, ट्रेनिंग देने का काम मेरा है, पता करने की कोशिश करो कि वो रूट वर्ड है या डेरिवेटिव है, मतलब बना हुआ वर्ड है या ओरिजिनल वर्ड है। अगर ये ओरिजिनल वर्ड है, इसकी ट्रेनिंग होती है, इसकी ट्रेनिंग होती है। अगर वो ओरिजिनल वर्ड है तो इससे और कितने वर्ड्स बनते हैं, वो सब उस डिक्शनरी में एक जगह पर मिल जाता है। और मजे की बात यह है कि कल मैंने आपसे पूछा था ना, आप लोगों ने बहुत क्लियर बताया था कि ईमानदार और ईमानदारी में अर्थ का क्या अंतर है, दोनों के अर्थ में क्या डिफरेंस है, इस्तेमाल में नहीं, अर्थ में। अर्थ में दोनों का अंतर बताना। ये नहीं सेंटेंस में हम लगाएंगे तो अलग अलग सेंटेंस में लगेगा, वो मैं भी जानता हूं। तुम एडजेक्टिव यूज करोगे, तुम नाउन यूज करोगे तो अलग अलग सेंटेंस में तो यूज होगा ही ना।
अर्थ में क्या अंतर है? सोच के बताओ। कोई अंतर नहीं है ना, कोई अंतर नहीं है भाई दोनों के अर्थ में। सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बोलूं वह बहुत ईमानदारी है तो कहोगे चुप रहो, इसको काट के ईमानदार बोलो। सेंटेंस में गलती होगा ना। तो इसका 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 सबका मीनिंग तो सेम है। मीनिंग कहां रटना है? एक वर्ब है, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। मीनिंग तो सेम है सबका। तुमको मीनिंग रटने का टेंशन नहीं है भाई, तुमको खाली यह पता करने का टेंशन है कि इससे बनते कितने सारे शब्द हैं। अगर वो जानते हो ना, और आम पहले भाई जितने, अच्छा आप कुछ शब्द नहीं जानते हो या जानते हो? ईट नहीं जानते थे, रिक्वायर नहीं जानते हो, तो ईट और रिक्वायर का 5-6 वर्ड तो गायब था। ईट और रिक्वायर का 5-6 वर्ड गायब था ना। इटरी गायब था, इनएडिबल गायब था, रिक्विजिट गायब है, रिक्विजिशन गायब है। तो पहले जो जो शब्द जानते हो उसका डेरिवेटिव अगर तुमको पता चल जाए तो वैसे ही मन ठीक हो जाएगा। ये जो दुख में रहते हैं ना कि वर्ड पावर कमजोर है कमजोर है, मन वैसे ही ठीक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो ठीक हो जाएगा। अच्छा लगेगा कि तुमको भी वर्ड्स पता है।